एकदम मस्त खुशबू और जायके से भरा हुआ ऐसी आलू बिरयानी की रेसिपी जो आज से पहले कभी किसी ने आप लोग के साथ शेयर नहीं की हो। तो आज हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ ऐसी आलू बिरयानी की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी, इतनी आसान सी रेसिपी कि आप लोग कम बजट में कम खर्चे में अपने लिए खुशबू और जायके से भरा हुआ ऐसी बिरयानी घर में बनाएंगे कि आप लोग इसका जायका कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। यहाँ सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं, चावल भी मैंने टोटा चावल लिए हैं। आप लोग को महंगे चावल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तरीके से पकाएंगे तो कोई मैटर नहीं करता कि आप लोग महंगे चावल लें, आप इसके लिए चिकन लें, आप इसके लिए दही लें, नो मैटर। आप लोग सादा सा टोटा चावल लें। यहाँ मैंने आधा किलो टोटे चावल का लिया है। उसको मैंने पानी में पहले मैंने उसको साफ़ किया, फिर पानी में भिगो के रखा 1 घंटे के लिए। और फिर यहाँ दूसरी साइड पर मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को सबसे पहले गरम करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गरम हो जाए, ताकि हमारे पास जो प्याज है वो आसानी के साथ फ्राई हो जाए। तो ऑयल गरम होने के बाद यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया है, क्योंकि चावलों और बिरयानी के लिए ख़ास तौर पर इसी तरह का लच्छेदार प्याज काटे जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्याज है वो फ्राई होने लग रहे, अभी वो फ्राई हो रहे। तो यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे आलू। इसके लिए मैंने 4 अदद आलू लिए थे। प्याज जो है उसको मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्योंकि आलू में भी प्याज के साथ फ्राई होने हैं। तो अगर प्याज को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो सारे जल जाएंगे। तो आधे प्याज खुद फ्राई हो चुके हैं और आधे जो है वो आलूओं के साथ फ्राई हो जाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो प्याज है वो भी कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं और जो आलू है वो भी उसके साथ फ्राई हो चुके हैं। आलू और प्याज फ्राई होने के बाद यहाँ अब हम डालते हैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं और हिज़्ब ज़ायक़ा नमक डालेंगे। ठीक है, नमक आप लोग जितना चावल पकाने हो उतना ही नमक डालें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि जो लहसुन है वो ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। आलू और प्याज अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद अब यहाँ मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया गया है। इस साइज़ का 1 अदद टमाटर लिया है और 2 अदद सब्ज़ मिर्च लिए है, वो इसके ऊपर डाल के इसके ऊपर अब ढक्कन रखते हैं और इसको 5 मिनट के लिए आग पर छोड़ते हैं, ताकि जो टमाटर है वो आसानी के साथ नरम होके गिल जाए। ठीक है, 5 मिनट के बाद अब यहाँ इससे ढक्कन उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो टमाटर है वो भी पक चुके हैं। टमाटर पकने के बाद अब यहाँ हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि जो आलू है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। आलू सब कुछ तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने पानी लिया है चावल उबालने के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि इस ऑयल डालने से आप लोग के पास जो चावल है वो दानेदार आता है। और इसमें मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है चावल उबालने के लिए। यह आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो उबल चुकी है। इसमें मैंने जो चावल 1 घंटे पहले भिगो के रखे थे वही चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी उबालेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो चावल है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। चावल को आपने ज़्यादा भी नहीं उबालना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग के पास जो बिरयानी है वो फिर दानेदार ना बने। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो चावल है वो माशाल्लाह से अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अब हम इससे पानी निकालते हैं, कढ़ाई को नीचे रख के इससे पानी निकालते हैं।
चावलों से पानी निकालने के बाद अब यहाँ मैंने कढ़ाई में एक लेयर जो है पहला वो मैंने चावलों का बिछा दिया है और इसके ऊपर मैंने जो आलू का सालन तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल के अब मैंने इसके ऊपर दूसरा लेयर जो है वो भी चावलों का बिछा देना है। इसी तरह सब कुछ सेट करके ऊपर से मैंने इसके ऊपर फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर जो है आप लोग इसको पानी में कभी हल ना करें क्योंकि फिर जो वो ज़्यादा मिल जाता है चावलों में। आप लोग हमेशा ऊपर से चढ़ के और दम पर रखने के बाद 20 मिनट दम पर रखने के बाद यहाँ हमारे पास दानेदार आलू का स्पेशल जायकादार और खुशबूदार बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत और आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल सपना देसी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले हमारे प्यारे व्यूअर्स तक पहुंचे। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो छोटा सा कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है या नहीं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस अच्छे से रेसिपी से फ़ायदा ज़रूर उठाए। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है और बहुत ही कम बजट में बनने वाली ऐसी रेसिपी है कि इस बिरयानी को देख के हर किसी के मुंह में पानी ज़रूर आएगा क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमेशा वीडियो को रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करें क्योंकि दरमियान में स्किप करेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।